एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का सुपर इंपैक्ट। आखिरकार जिम्मेदारों तक पहुंची एसएमएस ट्रॉमा सेंटर, अग्निकांड की लपटी। जी हां, फर्स्ट इंडिया की खबर के प्रसारित होने के बाद में चिर निद्रा से जाग गया है चिकित्सा शिक्षा विभाग। 3 महीने से 90 दिन से भी ज्यादा समय में धूल फांक रही फाइल में अब जिम्मेदारों को चिन्हित कर एक्शन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हां, अस्पताल अभियंता गोपाल कृष्ण दशोरा का 16 सीसीए चार्जशीट के साथ निलंबन हुआ है। बड़ी खबर है ये। ठेके पर लगे नर्सिंग ऑफिसर योगेश कुमार की सेवाएं समाप्त करने का फैसला। सिलसिलेवार तरीके से सुनिए क्या क्या हुआ है रिपोर्ट प्रसारित करने के बाद। तत्कालीन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी और ट्रॉमा प्रभारी को भी चार्जशीट सौंप दी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को दी गई जिम्मेदारी पर कार्रवाई के निर्देश और साथ ही साथ 2 पीडब्ल्यूडी अभियंता के अलावा अन्य नर्सिंग स्टाफ को लेकर कार्रवाई को लेकर चुप्पी। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने कल ही खबर के जरिए अग्निकांड के जिम्मेदारों का खुलासा किया था और ये खुलासा देखिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सारी तस्वीरें आपने फर्स्ट इंडिया पर जब सबसे पहले देखी होंगी, आज भी जहन में वो ताजा है। हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए एसोसिएट एडिटर विकास 90 दिन का समय बीत गया, क्या ऐसी बात का इंतजार करे थे? क्योंकि फर्स्ट इंडिया तो हमेशा अपने दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए चलता है, लेकिन आज भी वो जो उस दिन का भयावह दृश्य था वो आंखों से जाता नहीं है, जब सभी की चीखें आज तक कानों में गूंज रही थी। और ऐसे में 90 दिन के बाद में आपकी रिपोर्ट के बाद में अब सिलसिलेवार ये एक्शंस हुए हैं। क्या पूरी रिपोर्ट अभी इस एक्शन को लेकर विकास? देखिए जयती, 5 अक्टूबर की जो घटना थी वो घटना नहीं, एसएमएस अस्पताल प्रशासन की अब तक का जो नाम था उस नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। कलंक इसलिए भी क्योंकि जो इलाज के लिए मरीज अस्पताल में आते हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं, एक जिंदगी बचाने की उम्मीद लेके आते हैं, वो मरीज इलाज के दौरान इलाज लेते वक्त बेड पर जलकर भस्म हो जाएं, इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो वो उस अस्पताल से बुरी स्थिति नहीं हो सकती। ये घटना 5 अक्टूबर की है। जिस दिन जो घटना था वो पूरी घटना को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से एक एक पल की रिपोर्टिंग वहां के अंदर की दिखाई थी। उस दिन रात के क्या हालात थे, क्या मंजर था, किस तरह का दर्दनाक स्थिति थी और जिम्मेदार लोगों की किस तरह की लापरवाही थी, जिसके चलते आईसीयू में इलाज के दौरान 6 मरीज जिंदा जलकर मर गए। उसके अलावा 5 मरीज जो थे वो भी बचे, लेकिन उनकी भी हालत काफी गंभीर रही। बाद में उनका क्या ट्रीटमेंट रहा उसका रिकॉर्ड सरकार के दस्तावेजों में नहीं उपलब्ध। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कल जब हमने उसकी पूरी रिपोर्ट जो कि दफ्तर दाखिल कर दी गई थी, 3 महीने से बिल्कुल फाइलों में दबा के रख दी गई थी इस रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट की पूरी अक्षर से रिपोर्ट जो है हमारे दर्शकों को बताई, उसमें बताया कि किस तरह से विभाग के अधिकारी जो है एक्शन के बजाय उस फाइल को किस तरह से लेके बैठे हुए हैं। उस पूरे मामले को लेकर के कल जब हमने एक एक जिम्मेदार के बारे में बताया कि किस किस को जिम्मेदारी तय की गई है, क्योंकि जैसे पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी रिपोर्ट के अंदर एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की गई। साथ में माना गया था कि जिस जगह वो आईसीयू बना हुआ है वो नियम कायदे कानून जो है उसके पूरी पालना नहीं की गई। जिस तरह के एसओपी बने हुए हैं, आईसीयू के प्रोटोकॉल बने हैं, उसकी पालना नहीं की गई। और उस पूरे मामले में जाकर के जब फर्स्ट इंडिया ने कल प्रमुखता से खबर चलाई तो आज पूरे दिन भर से प्रशासन में हड़कंप का माहौल बना रहा। आज मैं आपको अपडेट कर दूं, कम से कम 3 से 4 उच्च अधिकारियों ने हमसे बात करी फोन पर और उनका सवाल ये नहीं था कि कार्रवाई कर रहे हैं या कार्रवाई होगी, उनका सवाल यह था कि रिपोर्ट आपके पास कहां से आई। मतलब अभी तक भी जिम्मेदारों के पास यह चिंता है कि रिपोर्ट बाहर कैसे चलेगी, लेकिन यह नहीं है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और जब जबरदस्त दबाव बना, साथ में यह भी देखा गया कि वास्तविकता में ये जो खबर है ये अपने आप में बड़ी खबर है, साथ में जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाई लेवल के दखल के बाद में आज बड़ा एक्शन लिया गया। तत्कालीन अस्पताल अधीक्षक और साथ में ट्रॉमा प्रभारी जो है उन दोनों को 16 सीसीए की चार्जशीट जारी करने के निर्देश जो है विभाग ने दे दिए हैं। इसके अलावा जो गोपाल कृष्ण दशोरा है अस्पताल के अभियंता है उनको 16 सीसी की चार्जशीट के साथ निलंबन उनका किया गया है। इसके साथ ही जो योगेश कुमार थे जो कि वहां पर ऑन ड्यूटी मौजूद थे, ठेकाकर्मी थे, नर्सिंग ऑफिसर, उनको अब उनकी सेवाएं जो है समाप्त कर दी गई। लेकिन अभी तक भी जैती बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के 4 या 5 बड़े अधिकारी ऐसे जिनको लेकर विभाग की तरफ से चुप्पी साधी हुई है। हमने तमाम अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, उनसे पूछने का प्रयास किया कि जिन लोगों पे कार्रवाई की गई उनकी कोई जानकारी दीजिए, लेकिन विभाग की तरफ से संभवतः कोई आदमी ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी के साथ में अपना बयान दे सके, बता सके कि जो 4 लोगों पर 5 लोग कार्रवाई की गई उनके अलावा शेष लोगों पर क्या कार्रवाई की गई है। मैं आपको अपडेट कर दूं, दीनदयाल अग्रवाल नर्सिंग इंचार्ज की जिम्मेदारी कल जो हमने रिपोर्ट बताई थी उसमें तय की गई थी। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि अगर वो जो आईसीयू का स्टोर रूम है उसकी चाबी को सुपुर्द करके जाते या किसी के पास जिम्मेदारी देके जाते तो निश्चित तौर पर उस आग को रोका जा सकता था। क्योंकि जैसी जो आग की घटना हुई है उसके अंदर जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात कही गई है कि जब आग की सूचना 11:30 बजे लग गई थी उसके बावजूद भी वहां मौजूद स्टाफ जो है आधे घंटे तक
चाबी ढूंढता रहा, जी, चाबी नहीं मिली। इस दौरान आग ने विकराल रूप ले लिया और जब उस पर अनकंट्रोल आग हो गई तो उसको देखते हुए स्टाफ मौका छोड़कर भाग छूटा वहां से। ये रिपोर्ट की बानगी, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, ये रिपोर्ट में अक्षर से लिखा हुआ है, जिसकी बानगी हम बता रहे हैं कि इस तरह की रिपोर्ट में जिक्र किया गया। और वहां के, और ये रिपोर्ट भी कैसे बयानों में दर्ज नहीं है, वहां जो सीसीटीवी फुटेज है उनके रिपोर्ट ली गई है। उसके अलावा वहां पे जो सीन रिक्रिएशन किया गया था, क्या घटनाक्रम हुआ था, इसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका बयान लिया गया, जो परिजन थे उनके बयान लिए गए, उन सबकी एग्जैक्ट रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 11:30 बजे सूचना मिल गई थी। आधे घंटे तक वहां स्टाफ जो है चाबी ढूंढता रहा और चाबी नहीं मिली, जिसके चलते आग ने विकराल रूप ले लिया और उस आग की चपेट में आने से 6 लोग जिंदा जल गए। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ उदय सिंह, जिसकी जिम्मेदारी जो बताई गई है, उसमें बताया गया कि उन्होंने कि वो जब आग लगी उससे आधे घंटे पहले से जो स्टाफ जो है मौके से मौजूद नहीं थे, एक काले कलर का बैग लेकर के वो 9 मिनट तक आईसीयू से बाहर रहे और वापस जब आईसीयू में आए उसके बाद जब उनको देखा कि आग लग गई है तो वापस वो काला बैग लेकर के वहां से रवाना हो गए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये बात भी रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है। इसके अलावा गंगाराम नर्सिंग अधीक्षक, जिसकी जिम्मेदारी थी कि जो भी मेंटेनेंस करने वाली जो फर्म थी उस फर्म के द्वारा जो भी पत्र पेश किए गए हैं या फिर जो दस्तावेज पेश किए हैं उनको प्रमाणित करना, लेकिन रिपोर्ट में माना गया है कि उन्होंने जो भी दस्तावेज प्रमाणित किए हुए झूठे प्रमाणित किए गए, जिसके चलते फायर फाइटिंग सिस्टम और जो फोक सिस्टम है वो नहीं चल पाई, जिसके चलते आग जो है वो जो उसको अनकंट्रोल हो गई, उसको रोका नहीं जा सका। इसके अलावा 2 अभियंता पीडब्ल्यूडी के एक्शन मुकेश सिंघल, अशोक सिंघल, 2 लोगों पे जो सिविल के अभियंता है अशोक सिंघल और विद्युत के अभियंता है मुकेश सिंघल, दोनों को भी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर दोषी माना है। कहा है कि इन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके चलते ये बड़ा विद्युत जो हादसा है वो हुआ और जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसका कारण अभियंता भी है। तमाम जो सिनेरियो देखते हुए करीब 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई, जिसमें से अभी तक 4 से 5 लोगों पर कार्रवाई की गई है। जो फर्म है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक भी विभाग के अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि जो पीडब्ल्यूडी के अभियंता है उन पर कार्रवाई की गई या नहीं की गई, उनके खिलाफ पक्ष लिखा गया है नहीं लिखा गया। इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ मौके से भाग छूटा था उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, जो व्यक्ति जिसे चाबी देके नहीं गया उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। लेकिन फिलहाल बड़ा एक्शन ये है कि अब तक के पूरे मामले में 6 महीने के इंतजार के बाद में और रिपोर्ट मिलने के 3 महीने के बाद में आखिरकार कुछ जिम्मेदार है जिन पर कार्रवाई की गई है, उन पर कार्रवाई की लपटें आई है, जिसमें अस्पताल अधीक्षक को 16 सीसी चार्जशीट दी गई है, ट्रॉमा सेंटर जो इंचार्ज थे उनको 16 सीसी चार्जशीट दी गई है, जो अस्पताल अभियंता है उनको निलंबन कर दिया गया है। इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी सेवाएं बर्खास्त कर दी गई है। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए।